हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। क्या होते हैं मौलिक अधिकार और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को उस देश में आपका जन्म से प्राप्त हो, अगर उनके संविधान में मौलिक अधिकार मौजूद है तो देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और जो कहीं ना कहीं आपका सरकार पर हमारी निर्भरता को या हम जो सरकार पे ना ज्यादा निर्भर होते हैं सब चीजों के लिए, उसको कम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका सरकार से उनकी शक्ति को छीनते हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में मौजूद होते हैं और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता ना। यहाँ तक कि सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कुछ ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर आपका 12 से 35 तक दिए गए। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के ये आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 7 होते थे पहले, लेकिन आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आपका आर्टिकल 300 ए में रखा गया। तो देखिए मौलिक अधिकार आपके अब 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं अब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सबसे पहला मौलिक अधिकार है आपका समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 14 से 18 में दिया गया है, समता या समानता का अधिकार। तो देखिए ये आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। ये आपका इस अधिकार से हमें क्या आपका एक तरह से राइट्स मिलते हैं, क्या अधिकार मिलते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से प्रूव हो रहा है, समता मतलब समानता, जहां पे आपका समानता की बात की है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु स्थान, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार के या राज्य के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपका किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी आपका जाति, धर्म, लिंग आदि से हो। तो यहाँ पे आपका उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और आपका जो सरकार है वो हर किसी के लिए समान रहेगी। लेकिन इसका अपवाद है, जैसे कि आपका देखिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर आपका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका कुछ जो आरक्षण दिया जाता है तो वो अपवाद है। वैसे हमारे संविधान में आपका ये समता का अधिकार इसे बताता है कि आपका हर किसी को समान अधिकार दिए गए। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया और इस अधिकार के द्वारा हम जो है किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम अपने देश में रहते हैं जहाँ पे हम जो है आपका जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, जैसे हमें जीने की स्वतंत्रता है, हमें अपने कार्य को करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह की कोई भी स्वतंत्रता जो है, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, तो इस तरह की भी स्वतंत्रता है। आपको किसी तरह का कोई पास ये कोई वो नहीं चाहिए यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। देश के अंदर किसी भी भाग में किसी भी स्थान पर जाने के लिए आपको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसी भी तरह का शोषण आपका किसी भी व्यक्ति के साथ अगर होता है सरकार के द्वारा या किसी लोग व्यक्ति के द्वारा, तो उसके भी खिलाफ आपके यहाँ पे हमें अधिकार दिए गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए किसी भी तरह की कोई भी हैरेसमेंट होगी तो उसके लिए हमें अधिकार मिले कि हम उसके अगेंस्ट आपका कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमें मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 23 से आर्टिकल नंबर 24। जैसे कि आपका देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे वो आपका अपने नौकरों से आपका पूरे पूरे दिन या आपका अगर पैर भी नहीं दबाने हैं तो वो पूरी पूरी रात आपका पैर दबा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। आज के समय में क्या देखिए, आप जो भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर वो 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब है तो जो उसकी फिक्स सैलरी है वो आपको मिलेगी।
ना कम ना ज्यादा, जितनी है अपनी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आपसे ओवर टाइम अगर काम लिया जाएगा तो फिर आपको उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो इसीलिए एक तरह का ये भी शोषण होता है कि अगर आपसे काम ज्यादा लिया जाए और आपको जो है उस हिसाब से जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो कम दी जाए, तो वो भी एक तरह का शोषण होता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें यही समझा रहा है कि आपका अब जो है बंधुआ मजदूरी या इस तरह की कोई भी मजदूरी या कोई भी काम जिसमें आपका ज्यादा काम लेना और कम पैसे देना, तो वो सब आपका अब यहाँ पे पूरी तरह से आपका प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से आपका यहाँ पर रोक है इस पे। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमें आर्टिकल नंबर 25 से 28 में दिया गया। देखिए इसमें आपका क्या बताया गया कि हमें अपने ईश्वर को या किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, चाहे हम हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें अपने भगवान को मानने का पूरा पूरा हक है, पूरी पूरी स्वतंत्रता है। हम जैसे भी उन्हें पूजना चाहते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं या जो भी हम करते हैं, जिस भी तरह से अपने भगवान को मानते हैं, हम पूरी स्वतंत्रता है। जैसे सिख धर्म के लोग आपका कृपाण या कुछ भी आपका पहन रखते हैं, तो उन्हें वो बिल्कुल रखने की कोई मना नहीं है, तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। तो इसे आपका धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है, जहाँ पे हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को जिस भी रूप में जैसे भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। हमें पूरी आजादी है, हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी हमारे। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से 30 में आपका दिया गया है। शिक्षा का अधिकार कि हर एक व्यक्ति को आपका शिक्षा पाने का अधिकार है। आपके यहाँ पे आपका एक शिक्षा का अधिकार जो है आपका इसमें एक आपका नियम आया था अभी कि आर्टिकल 21A में दिया भी गया है कि आपका 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है कि अगर 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसे आपका निःशुल्क मतलब फ्री में, आपका अनिवार्य मतलब वो बिल्कुल आपका जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है किसी भी आपका सरकारी विद्यालय से, किसी भी सरकारी स्कूल से, वो आपका जो है बिल्कुल आपका स्वतंत्रता है उसे पूरी तरह से कि वो आपका शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई फीस उससे नहीं ली जाएगी। तो ये है आपका यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो कि हमारे सरकारी जो हमारे संविधान में हमें दिया गया। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 30 देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक तरह से संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे कि आपको संवैधानिक, ये आपका देखिए नाम से शब्द हो रहा है, संवैधानिक का मतलब होता है कानूनी, तो कानूनी तौर पे आपका उपचार करना का मतलब है यहाँ पे जैसे हमारे कोर्ट्स होती हैं, न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत, तो ये जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट होती है ये हमें कुछ आपका जो है याचिकाएं प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम जो है आपका थोड़े से स्वतंत्र हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, हमें जो थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको कुछ रिट या याचिकाएं हैं जो आपको और ज्यादा स्वतंत्र बनाती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसमें एक याचिका है आपकी जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो आपका मुलजिम है या मुजरिम है उसे जो है आपका सह शरीर पेश किया जाएगा, तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है। पर दूसरा लेख है आपका यहाँ पे परमादेश लेख। परमादेश लेख के अनुसार आपका सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो है आदेश दे सकती है, तो उसे पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने अधीनस्थ या जो उससे नीचे वाले न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट्स हैं उन्हें वो ऑर्डर कर सकती है, ही हैज द पावर टू ऑर्डर देयर लोअर कोर्ट्स। एंड थर्ड है यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा लेख। उत्प्रेक्षण या उत्प्रेक्षा लेख में आपका ये पूछा गया है कि जो आपका लोअर कोर्ट्स हैं उन्हें आपका पूरी इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी अगर वो उनसे मांगते हैं, तो जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट को इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आपका लोअर कोर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब होता है आपका रोक लगाना,
तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर या जो जो भी आपका छोटी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उन पर आपका रोक लगा सकती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सबसे लास्ट एंड ये है आपका अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख में आपका जो न्यायालय होते हैं वो अपने सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगाते हैं। अगर वो किसी भी कार्य को गलत कार्य को करते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आप इस कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि अधिकार प्रक्षालेख का नाम से प्रूफ हो रहा है किस अधिकार से। तो ये आपके 5 तरह के रिट्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊं। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख, एंड अधिकार प्रक्षालेख। तो ये 5 लेख हैं जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिकाएं जारी की जाती हैं, जो हमें और ज्यादा आपका एक तरह से स्वतंत्र बनाती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो देखिए ये हमारे 5 मौलिक अधिकार थे जो हमें बताए गए। तो ये अगर आपको समझ में आए, थैंक यू।